हेलो सभी को नमस्कार। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। आपको बताना है कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था, यात्री का नाम बताना है। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर इसका उत्तर दें, और अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ऑप्शन ए है इसमें यूरी गागरिन, ठीक है। ऑप्शन बी है जॉन यंग, या फिर ऑप्शन सी एस टिटो, या फिर ऑप्शन डी एलन सेफर्ड। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इन चार ऑप्शन में से अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री कौन था। तो चलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, अंतरिक्ष में जाने वाले जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे वो थे यूरी गागरिन। ठीक है, जो यूरी गागरिन थे वो आपके 14 अप्रैल 1961 में, ठीक है, अगर कभी डेट पूछी जाए तो 14 अप्रैल 1961 को तत्काल सोवियत संघ ने जो वोस्टोक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य को भेजने का श्रेय हासिल किया था, उसमें आप देख सकते हैं कि जो यूरी गागरिन थे वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मानव की अंतरिक्ष यात्रा का श्री गणेश किया था। तो अगर कभी तिथि पूछी जाए तो वो भी आप बता सकते हैं कि 14 अप्रैल 1961, ठीक है। और कौन गए थे सर्वप्रथम? यूरी गागरिन। अब आज का दूसरा प्रश्न है कि विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ये तो था कि सबसे पहले कौन गए थे। अगर सबसे पहले पूछी जाए तो यूरी गागरिन गए थे, ठीक है ना, और 14 अप्रैल 1961 में गए थे। लेकिन विश्व की जो सबसे पहली महिला थी, ठीक है, वो कौन थी? अंतरिक्ष यात्री। तो इसे आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर अपना आंसर भेजें। अब मैं आपको इसके ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन ए है जुनको तंबाई, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी वैलेंटीना तेरेश्कोवा, या फिर ऑप्शन सी बछेंद्री पाल, या फिर ऑप्शन डी सैली राइट। तो आप जल्दी से बताइए विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो चलिए, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। विश्व की सबसे पहले महिला अंतरिक्ष यात्री थी आपकी वैलेंटीना तारेश्कोवा, ठीक है, वैलेंटीना तारेश्कोवा। जो ये महिला थी ये सबसे पहले आपके अंतरिक्ष में गई थी। कौन गई थी? वैलेंटीना तारेश्कोवा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताऊं तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो रूस है, रूस ने यूरी गार्गिल थे, जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की, ये जो महिला हैं ये भी कहाँ के हैं? रूस की हैं, वैलेंटीना तेरेश्कोवा है। वोस्टोक जो 6 मिशन था कब हुआ था? 1963 में, ठीक है, 1963। इसके द्वारा सोवियत संघ जो कि रूस की वैलेंटीना तारेश्कोवा ने प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव प्राप्त किया था। तो दोनों आप देख सकते हैं रूस के ही हैं जो प्रथम महिला थी और प्रथम जो व्यक्ति थे अंतरिक्ष में जाने वाले, ठीक है। अब आज का तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम है उसके लेखक कौन है। आपको बताना है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक कौन है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है E.P. ओडम, या ऑप्शन डी एस पोलस्की, या फिर ऑप्शन सी तकाशी हिरोज, या फिर ऑप्शन डी C.C. पार्क। जल्दी से आप कमेंट करके बताएं न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन थे। चलिए, अगर आप जानते हैं उत्तर तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम थे इसके लेखक थे आपके तकाशी हिरोज, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट। तकाशी हिरोज न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक थे। देखिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम था जो कि जापानी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे तकाशी हिरोज, ठीक है, उनके द्वारा लगभग 2010 में, ठीक है, 2010 में लिखी गई एक पुस्तक थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तकाशी हिरोज के द्वारा। और कब लिखी गई थी? 2010 में, ठीक है। अब
आपका आज का जो चौथा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि जो जीपीएस है ये कहाँ प्रयुक्त होता है। आपको बताना है जीपीएस कहाँ प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आपके सामने 4 ऑप्शन बताती हूँ, आपको जो सही लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, ऑप्शन ए है ग्रीनविच पोलर सैटेलाइट, ठीक है, या फिर ऑप्शन बी ग्लोबल पॉलिस सर्वेलेंस, या फिर ऑप्शन सी जनरल पैसिफिक सर्वे, या फिर ऑप्शन डी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो आपको बताना है जल्दी से कि इन चारों ऑप्शन में से जीपीएस कहाँ प्रयुक्त होता है। जीपीएस प्रयुक्त होता है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए, अगर देखा जाए कि जीपीएस कहाँ प्रयुक्त होता है तो इसका जो आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो ऑप्शन डी है इसका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और यही जीपीएस का क्या है, फुल फॉर्म भी है। अगर आप इसको कहीं पे पूछा जाए कि जीपीएस का पूर्ण रूप क्या है तो वो है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पे ही ये क्या होता है, जीपीएस आपका प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए जो जीपीएस है उसका जो मीनिंग है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक क्या है, वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है। ठीक है, इसका जो विकास है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किया गया है। कब किया गया था, 27 अप्रैल 1995 से जीपीएस ने पूर्ण रूप से नागरिक कार्यों हेतु काम करना प्रारंभ किया था। तो देखिए, इसमें आपके एक साथ साथ 2 प्रश्न आपके लिए बन गए कि अगर पूछा गया कभी कि जीपीएस ने पूर्ण रूप से काम करना कब शुरू किया था तो वो था आपका 27 अप्रैल 1995 से। ठीक है, और जो कि कहाँ के है, ये है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके रक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो यही है आपका जीपीएस। ठीक है, देखिए ये जो जीपीएस है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका अगर आप उपयोग देखें तो मोबाइल फ़ोन प्रचालकों, ठीक है, जो प्रचालन होता है मोबाइल फ़ोन का उसमें, बैंकिंग प्रचालन में, पावर ग्रिडों का नियंत्रण करने में, और बहुत सारी जगहों क्या होता है आपके जीपीएस का प्रयोग किया जाता है। अब आज का लास्ट जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 5वां प्रश्न, कि साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है। जो साधारण जो टॉर्च होते हैं जो घरों में यूज़ करते हैं, साधारण टॉर्च होता है, उसके जो टर्मिनल होते हैं उसको कौन बनाता है। तो देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपको सही लगते हैं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, ऑप्शन ए है इसमें जिंक कार्बन, या फिर ऑप्शन बी कॉपर जिंक, या फिर ऑप्शन सी जिंक कैडमियम, या फिर ऑप्शन डी कार्बन कॉपर। जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताएं, साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है। तो चलिए मैं आपको इसका जो उत्तर है वो बताती हूँ कि जो साधारण जो टॉर्च होता है, ठीक है, वो आपका ऑप्शन ए सही है। उसके टर्मिनलों को जिंक और कार्बन बनाता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। कि टॉर्च में सामान्यतः शुष्क सेल, जो शुष्क सेल होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए एनोड, अगर एनोड देखें तो वो जिंक होता है। ठीक है, जिंक क्या होता है आपके, एनोड होता है। एनोड कैथोड आपने सुना होगा, तो जिंक इसमें एनोड होता है, जबकि कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है कैथोड। ठीक है, एनोड कैथोड जो होता है, तो जिंक होता है एनोड और कार्बन होता है कैथोड। तो ये थे आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे ऑन ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आप इसी तरीके से डेली 5-5 प्रश्न अपने तैयार करते रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियोस में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।